हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 6 की प्रमेय 6.1 को सिद्ध करेंगे। प्रमेय 6.1 बहुत ही काम की प्रमेय है दोस्तों। प्रमेय 6.1 को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। कभी कभी हम इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। प्रमेय 6.1 क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। ये एक त्रिभुज है हमारा एबीसी। ठीक है, हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसमें भुजा बीसी के समांतर ये जो भुजा है बीसी, ठीक है, ये नीचे वाली जो भुजा है बीसी, इसके समांतर हम एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, जो अन्य दो भुजाओं ए बी और ए सी को डी और ई पर काटती है। ठीक है, तो हमें जो दिया गया वो लिख लेते हैं। ठीक है, इसको समझिए। एक त्रिभुज था एबीसी। ठीक है, उसमें हमने बीसी के समांतर, ठीक है, ये जो बीसी भुजा है नीचे वाली, इसके समांतर एक भुजा खींची डी। ठीक है, और ये इसमें जो डी है वो ए बी को डी पर काट रहा है और ए सी को ई पर काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डी और बीसी ये समांतर है, बीसी है समांतर डी की, ये हमें दिया गया। यदि ऐसा है, ठीक है, तो हमें अब सिद्ध क्या करना है इस प्रमेय में कि जो एडी अनुपात डीबी है, मतलब कि ये जो बिंदु काट रहा है डी ए बी को और ई जो है एसी को, तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात एडी का जो अनुपात है, एडी अनुपात डीबी, ठीक है, एडी अनुपात डीबी, ये किसके बराबर होगा? एई अनुपात ईसी। ठीक है, तो यही हमारी प्रमेय कहती है कि ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं अगर जो बीसी के समांतर हमने जो रेखा खींची डी, तो अन्य दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो हमें सिद्ध करना है यहाँ पर एडी बटे डीबी बराबर है एई बटे ईसी। एडी बटे डीबी बराबर है एई बटे ईसी, ये हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति, आइए इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले बी और ई को मिलाएं, तो बी और ई को मिला देते हैं हम। बी और ई को मिला दिया। फिर सी और डी को मिलाएं, तो सी और डी को हमने मिला दिया। ठीक है, फिर डी एम लंब खींचे एसी पर। ठीक है, ये एसी है, इस पर हम एक लंब खींचेंगे डी से, जो होगा डीएम। तो हमने एक लंब खींचा डीएम, ठीक है, एसी पर। ठीक है, फिर एक और लंब खींचेंगे ईएन, कहाँ पर? एबी पर। एबी पर एक लंब खींचेंगे जो ई से जाएगा, तो ईएन एक लंब खींचा एसी पर, एसी पर एक लंब खींचा ईएन। ठीक है, ये हमने रचना की। ठीक है, हम जानते हैं दोस्तों, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज एडीई में, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, ए डी ई, इस त्रिभुज में, नीले वाले त्रिभुज में, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 लिख दिया। अब आधार हमने एडी लिया, ठीक है, तो ऊंचाई क्या होगी? ये ईएन। ठीक है, तो हमने लिख दिया 1/2 गुणा एडी गुणा ईएन। ठीक है, क्योंकि ईएन लंब है, ठीक है, एडी पर। उसी प्रकार इसका क्षेत्रफल हम ये भी लिख सकते हैं, आधार गुणा ऊंचाई है ना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार अगर हम ए ले लें, ए ले लें, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? डीएम, क्योंकि डीएम जो है लंब है ए पर, तो गुणा डीएम लिख दिया हमने। ठीक है, इसी प्रकार हम त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, ये जो लाल वाला त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार हमने बीडी लिया, तो ऊंचाई कितनी होगी? ईएन। ठीक है, क्योंकि ईएन लंब है ए बी पर। ठीक है, आप कहोगे कि ऊंचाई तो डी होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि डी यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा है। ठीक है, ऊंचाई के लिए 90 डिग्री का कोण बनाना आवश्यक है, लंब होना आवश्यक है। तो लंब क्या है? ईएन। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा डीबी गुणा ईएन। ठीक है, डीबी आधार हो जाएगा, ठीक है, और ईएन जो है उसकी ऊंचाई हो जाएगी या लंब हो जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, ये जो हरा वाला त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आधार हमने ले लिया ईसी। ठीक है, तो 1/2 तो लिख ही दिया, आधार ईसी लिख दिया। अब ईसी से ऊंचाई कितनी होगी? ये जो लंब जा रहा है डीएम, ठीक है, ये तो गुणा हमने लिख दिया डीएम। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऊंचाई ये नहीं होगी डी, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। ऊंचाई के लिए हमेशा 90 डिग्री का कोण या लंब होना आवश्यक होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अब एडी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है और त्रिभुज बीडी का जो क्षेत्रफल है,
उसका हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा एडी गुणा ईएन, तो हमने लिख दिया 1/2 गुणा ईडी गुणा ईएन। और त्रिभुज बीडी के क्षेत्रफल के लिए लिख दिया हमने 1/2 गुणा डीबी गुणा ईएन। ठीक है, अब देखो ये 1/2 से नीचे वाला 1/2 कट जाएगा, ईएन से ईएन कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा एडी बटे डीबी। तो हमारा आ जाएगा त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल बराबर एडी बटा डीबी। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। उसी प्रकार यहाँ पर हम निकालेंगे त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, दोनों के मान रख देंगे। तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा एई गुणा डीएम, लिख दिया हमने। त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा ईसी गुणा डीएम, वो लिख दिया हमने। अब देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और डीएम से डीएम कट जाएगा, तो क्या बचेगा एई बटा ईसी। तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीसी का क्षेत्रफल हमारा कितना आ जाएगा, एई बटा ईसी। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों त्रिभुज बीडी और त्रिभुज डीसी, त्रिभुज बीडी और ये त्रिभुज डीसी, एक ही आधार डी, देखो इन दोनों का आधार एक ही है डी, ठीक है। और समांतर रेखाओं बीसी और डी, ये दोनों समांतर रेखाएं तो है ही, ठीक है, के बीच बने दो त्रिभुज हैं, ठीक है। तो इसके बारे में दोस्तों आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कि अगर एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने जो दो त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज बीडी और डीसी ऐसे ही दो त्रिभुज हैं जो एक ही आधार डी, ठीक है, जिनका आधार एक डी है, और समांतर रेखाएं बीसी और डी के बीच बने दो त्रिभुज हैं, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो एरिया ऑफ बीडी बराबर होगा एरिया ऑफ डीसी, ठीक है, इन दोनों का एरिया या क्षेत्रफल बराबर होगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। दोस्तों अब समीकरण 1, 2 और 3 को हल करने पे हमें क्या प्राप्त होगा। अब देखिए समीकरण 1 को देखिए, ये क्या है, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे बीडी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल किसके बराबर है, डीसी के क्षेत्रफल के। और दूसरे समीकरण में देखिए ये क्या है, अनुपात त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, देखो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, ठीक है, ये तो वही लिखा। और त्रिभुज बीडी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए समीकरण 3 से त्रिभुज डीसी, क्योंकि त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल किसके बराबर है, त्रिभुज डीसी के क्षेत्रफल के। तो समीकरण 3 से हम लिख रहे हैं त्रिभुज बीडी के क्षेत्रफल की जगह लिख रहे हैं त्रिभुज डीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आप देखिए अगर ये दोनों बराबर हैं, एडी त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे बीडी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज एडी के क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीसी के क्षेत्रफल, तो एडी बटा डीबी बराबर होगा एई बटा ईसी के। तो हमने लिख दिया एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। इसका मतलब क्या है, एडी, ये जो एडी है इसका अनुपात डीबी से जितना है उतना ही अनुपात एई बटा ईसी का है, और यही हमें सिद्ध करना था, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।